अभी तक आप यही जानते हैं कि इस मानव शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन सभी सूक्ष्म नाड़ियों में मुख्य नाड़ियां होती हैं जो सीधे सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा से जुड़ी होती है। क्योंकि रीढ़ के हड्डी के अंदर सबसे मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो मानव शरीर की पूरी ऊर्जा जब वह सक्रिय नहीं होता, जब वह सोया होता है या जब वह ध्यान में होता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा रीढ़ के हड्डी के समानांतर ही केंद्रित होती है। लेकिन जब वह दिन की अवस्था में सक्रिय होता है तो ये ऊर्जा सूक्ष्म नाड़ियों से उसके शरीर के सभी अंगों में ट्रांसफर हो जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी कुछ सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा पिंगला नाड़ी के समान काम करती है। और वह नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी के समान काम करती है वो नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। ईड़ा नाड़ी के समान जो नाड़ी काम करती है उसे कहते हैं चित्रा नाड़ी, और जो नाड़ी पिंगला नाड़ी के समान काम करती है उसे कहते हैं वज्र नाड़ी। तो ये तीन नाड़ियां हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रीढ़ के हड्डी के समानांतर साथ साथ चलती है। यूं हम देखें तो सुषुम्ना नाड़ी दिन में कभी भी वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी 2-3 घंटे बाद 2-3 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। और किसी किसी साधक में यह देखने को मिलता है कि सुषुम्ना नाड़ी दिन में 5 से 6 घंटे लगातार चलती है। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये तो कभी भी दिन में अपने आप एक्टिवेट हो सकती है, या आप इसे कई तरीकों से प्राणायाम करके, कई प्रकार की साधनाएं करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं ये नाड़ियां केवल ध्यान की अवस्था में या स्वप्न की अवस्था में या काम क्रीड़ा की अवस्था में कभी कभार एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन चूंकि ये नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला नाड़ी से भी सूक्ष्म प्रकृति की होती है, इसीलिए इन नाड़ियों पर काम करना जरूरी है। तो इस वीडियो में आज आप ये सीखेंगे कि आप ब्रह्म नाड़ी, चित्रा नाड़ी और वज्र नाड़ी को किस प्रकार एक्टिवेट करेंगे। एक साधक ने पूछा है, गुरुजी आप ये बताएं कि हम ब्रह्म नाड़ी का अभ्यास कैसे करें। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। जब आप नींद में होते हैं तो उस दौरान आप का शरीर, उसका तापमान गिरना शुरू हो जाता है। तो वह नाड़ी जिसका स्वभाव ठंडा है, वो नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, वो अपने आप ही धीरे 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 एक्टिवेट होने लगती है। यानी जब आप नींद में जब आप होते हैं तो ये चित्रा नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है। तो चित्रा नाड़ी का जो स्वभाव है, चित्रा नाड़ी के कारण ही आप नींद में स्वप्न देखते हैं। आपको कभी कभी जो मति भ्रम जैसी अवस्था हो जाती है, ये चित्रा नाड़ी ही इसके पीछे है। आप जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय तो आपको सब कुछ समझ में आता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ तर्क संगत है। लेकिन जैसे ही आपका स्वप्न टूटता है और फिर से आप उस स्वप्न को जब याद करते हैं या वह सपना जब आपको याद आता है, तो जब आप उसकी एक एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कड़ियां जुड़ नहीं पाती, तो मति भ्रम जैसी अवस्था पैदा हो जाती है। ये चित्रा नाड़ी के कारण होता है।
तो चित्रा नाड़ी स्वप्न में अपने आप ही वो सक्रिय हो जाती है। और जब आप ध्यान जैसी अवस्था में होते हैं तो ध्यान के दौरान जो आपको विजन्स, जो दर्शन आपको दिखाई देते हैं, जो कलर पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ते हैं, यहां तक कि आप एस्ट्रल ट्रैवल जैसी आप दृश्य देखते हैं, तो उस समय भी चित्रा नाड़ी सक्रिय रहती है। और स्वप्न के दौरान आप कई प्रकार के दृश्य देख सकते हैं, यहां तक कि स्वप्न में आप कामुकता भरे स्वप्न देख सकते हैं। यहां तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपको स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल की समस्या भी हो चुकी है। तो उस दौरान चित्रा नाड़ी के एक्टिवेट होने के कारण ये वज्र नाड़ी भी उसके साथ साथ चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दोनों नाड़ियां जिस प्रकार ईड़ा पिंगला नाड़ियां वो बदलते रहती हैं, कभी बाईं नासिका से श्वास तो कभी दाहिनी नासिका से श्वास चलती है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप स्वप्न में होते हैं तो कभी कभी ये स्वप्न दोष जैसी जो अवस्था होती है, आप जब कामों को दृश्य देख रहे होते हैं तो उस दौरान वज्र नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। तो ये वज्र नाड़ी आपके शरीर में जो काढ़ापन, जो ढीलापन आपको महसूस होता है, उस दौरान वज्र नाड़ी आपके शरीर में सक्रिय होती है। तो इन दोनों नाड़ियों के कॉम्बिनेशन से आपके दर्शन, स्वप्न, मति भ्रम जैसी अवस्थाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन यदि आप इन दोनों नाड़ियों को यानी कि चित्रा और वज्र नाड़ियों को यदि आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर ब्रह्म नाड़ी में आपका प्रवेश हो जाता है। जिस प्रकार आप ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को जब साधते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो उसके संकेत, उसके लक्षण आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जब दोनों नासिका से श्वास एक साथ चल रही है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। लेकिन ब्रह्म नाड़ी जब सक्रिय होती है तब आप कैसे जानेंगे कि ये ब्रह्म नाड़ी सक्रिय है, आपकी चित्रा नाड़ी सक्रिय है या वज्र नाड़ी सक्रिय है? यदि ये तीनों नाड़ियां वज्र, चित्रा और ब्रह्म नाड़ी यदि एक्टिवेट नहीं है तो आपको इन तीनों नाड़ियों पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियां हैं। और जब ये नाड़ियां अपनी सूक्ष्मता से काम नहीं करती तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्रह्म नाड़ी को किस प्रकार जागृत करें, कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी ब्रह्म नाड़ी जागृत है। जब आप नींद के दौरान गहरी नींद में होते हैं, जहां आपके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता, यानी कि यदि आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उसमें 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जिस दौरान आपको अपने शरीर का कुछ पता नहीं होता, अपने मन का कुछ पता नहीं होता, यानी उस दौरान स्वप्न भी नहीं आते, बिल्कुल शून्य की अवस्था होती है। तो यह जो अवस्था है उस दौरान आपकी ब्रह्म नाड़ी नींद में सक्रिय होती है। और आप जो ठंडी और गर्मी के कारण जो ये करवटें बदलते रहते हैं, कभी काम वासना के कारण शरीर में कभी गर्मी बढ़ती है, शरीर के गर्मी के कारण आप जो करवटें बदलते हैं, और कभी ठंड के कारण जो आप करवटें बदलते हैं, उसके पीछे चित्रा वज्र नाड़ी होती है। तो ब्रह्म नाड़ी जब सक्रिय होगी ध्यान साधना के दौरान तो उस दौरान आप ध्यान समाधि में होंगे, निर्विचार निर्विकल्प समाधि में होंगे। सुषुम्ना नाड़ी से भी सूक्ष्म ये नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। तो इस नाड़ी पर आपको काम करने से पहले सबसे पहले आपको चित्रा और वज्र नाड़ी पर काम करना चाहिए। चित्रा नाड़ी पर हम कुछ अभ्यास करेंगे। और ये चित्रा नाड़ी जो कि बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी है, ये चित्रा नाड़ी
मणिपुर चक्र से, यानी कि आपके नाभि चक्र से निकलती है। और जैसा कि नाभि चक्र ही आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है, तो आप इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। स्वप्न के दौरान आप जो अनुभूतियां कर रहे होते हैं वो शारीरिक अनुभूतियां नहीं है, सूक्ष्म शरीर की ही अनुभूतियां हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि चित्रा नाड़ी स्वप्न भ्रम दर्शन से जुड़ी होती है। आपको कुछ विशेष प्रकार की सांसों की साधना करनी चाहिए। आप जब ध्यान साधना में बैठे तो ध्यान साधना से पहले तो आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको सांसों की साधना करनी है। सांसों की साधना करते समय आपके अंदर एक जो विशेष चेतना विकसित हो जाए, यानी कि अनुलोम विलोम के बाद आप ध्यान साधना में बैठ जाएं, अपने शरीर के अंदर एक पर्याप्त स्थिरता चेतना विकसित होने दें। उसके बाद आप अपनी सांसों की साधना करें, अपने सांसों को आप देखना शुरू करें। सांसें जब आप अंदर भरें तो गहराई पूर्वक सांसें अंदर भरें, और सांस जब बाहर निकल रही हो तो ध्यान रहे इस दौरान सांसें बाहर निकलते समय आपको अपनी पूरी चेतना अपने नाभि बिंदु पर फोकस करनी है। गहरी सांस अंदर भरा, फिर जब ये सांसें धीरे 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 बाहर निकल रही हैं तो बाहर निकलती हुई सांसों के साथ अपनी नाभि के प्रति आप चेतन रहें। तो अपने आप ही आपके नाभि के पास कुछ स्पंदन शुरू हो जाएगा, आपकी नाभि अंदर सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, ध्यान साधना के दौरान अपने आप ही नाभि जब अंदर की तरफ खींचती चली जाती है तो आप ये समझें कि चित्रा नाड़ी सक्रिय हो रही है। अब आपको अपने वज्र नाड़ी के लिए अभ्यास करना चाहिए। वज्र नाड़ी का संबंध आपके नीचे के चक्र मूलाधार चक्र से है, यानी कि आपके गुद्दा द्वार की तरफ जो वायु जाती है, जो सांसें जाती हैं, यानी कि नाभि बिंदु से भी नीचे गहराई तक जो आपके प्राण पहुंचते हैं वो वज्र नाड़ी के कारण होते हैं। तो वज्र नाड़ी जब सक्रिय होती है तो अपने आप ही वो गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा होना शुरू हो जाता है। गुद्दा द्वार अपने आप उसमें खिंचाव होना शुरू होता है। तो जब आपका गुद्दा द्वार अपने आप सिकुड़ना शुरू हो जाए, नीचे की तरफ से एक सिकुड़न पैदा हो जाए, तब आप समझें कि ये वज्र नाड़ी के कारण हो रहा है। तो वज्र नाड़ी के कारण आपके शरीर में कड़ापन ढीलापन का एहसास होता है। तो आप वज्र नाड़ी को सक्रिय करने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास करें कि आपके सांसों की गहराई आपके नाभि से भी नीचे चला जाए। नाभि तक आपने अभ्यास किया चित्रा नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन नाभि से नीचे, नाभि बिंदु से नीचे आपको पहुंचना है। सांसों की गहराई को आप इस प्रकार महसूस करें श्वास बाहर छोड़ते समय कि आप नाभि बिंदु से नीचे पहुंच चुके हैं। अपनी सांसों की गहराई को आप और बढ़ा दें, विशेषकर जो आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, इन सांसों को आप बहुत लंबी दूरी तक, बहुत लंबाई तक आप छोड़ते जाएं, जहां तक अंतिम कस तक, जहां तक आपकी सामर्थ्य है, आप बिल्कुल गहराई पूर्वक उसे छोड़ें। तो आपको अपने गुद्दा द्वार में संकुचन महसूस होना शुरू हो जाएगा, यानी नाभि से भी नीचे। जब आप उस गहराई में बरकरार रहते हैं तो अपने आप ही उस गहराई की अनुभूति आपको होगी और आपके गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा होगा, तो अंदर से ऊर्जा भी पैदा होती है। तो
तो सांसों की साधना करके सबसे पहले आप अपने चित्रा और वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। ध्यान रहे, आप केवल प्राणों के माध्यम से, सांसों के माध्यम से ही अपने चित्रा और वज्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप समझें कि ब्रह्म नाड़ी को किस प्रकार एक्टिवेट करें। ब्रह्म नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो मैंने आपको बताया कि उस समय आप ध्यान समाधि में आप होते हैं। तो समाधि जो घटित होती है वो आपके ब्रेन में ये अवस्था होती है, सहस्त्रार चक्र में आप उस समय पहुंच चुके होते हैं, आपकी चेतना पूरी तरह सहस्त्रार चक्र में होती है। तो ये जो ब्रह्म नाड़ी है, ये जिस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी आपके आगे चक्र तक पहुंचकर उसके ऊपर तक जाती है, लेकिन ईड़ा पिंगला नाड़ियां यहीं तक रह जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म नाड़ी ऊपर तक सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचती है। तो आपको कुछ ऐसे अभ्यास करना चाहिए ध्यान की चेतना में। ध्यान रहे, ईड़ा पिंगला की तरह आप चित्रा और वज्र नाड़ी का सांसों की साधना अभ्यास करके आप वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रह्म नाड़ी को खोलने के लिए आपको पूरी चेतना में अपने ब्रेन यानी सहस्त्रार चक्र पर आपको ध्यान करना होगा। आप किस प्रकार करेंगे? जब चित्रा और वज्र नाड़ी का अभ्यास आप कर लें तो दोनों आंखें बिल्कुल बंद, और उस समय आप ध्यान की एक चेतना में हैं, एक गहराई में हैं, एक चेतना का निर्माण हो चुका है। उस दौरान आप अपनी पूरी चेतना को अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर यानी सिर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर अपनी पूरी चेतना को आप फोकस करें और आप गहरी सांस अंदर भरना शुरू करें। गहरी लंबी सांस, पूरी गहरी सांस आप अंदर भरें और सांस बाहर छोड़ें। इन गहरी सांसों के साथ आप पूरी चेतना यहां फोकस करें और आप अपने दोनों नासिका से ऐसा आप महसूस करें सांस अंदर भरते समय कि दोनों नासिका से सांस गहराई पूर्वक अंदर प्रवेश कर रही है। तो अपने आप ही ये दोनों नासिका आपके सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ने के बाद वो ब्रह्म नाड़ी जो सुषुम्ना के अंदर है वो अपने आप ही सक्रिय होने शुरू होगी। लेकिन आपको करना क्या है? जब ये गहरी सांस एक लय में एक गति में चलनी शुरू हो जाए तो आपके नासिका से नीचे यहाँ ठंडी वायु का आपको एहसास होगा। बिल्कुल ठंडी सांसें चल रही होंगी और आपके मूंछों के पास जो बाल हैं धीरे धीरे वो बाल अपने आप ही उनमें गति होती है, यानी कि थोड़े थोड़े बाल ठंडी हवा के कारण वो फड़फड़ाने शुरू होते हैं, बाल हिलते हैं। तो ऐसी ठंडी हवा की अनुभूति और आपके होठों के ऊपर यानी होठ के ऊपर नासिका से नीचे ये जो स्थान है यहाँ पर यदि ठंडी वायु की अनुभूति होने लगे तो आप समझें कि आपकी ब्रह्म नाड़ी अपने आप ही एक्टिवेट हो रही है। तो आप ये 3 प्रकार के अभ्यास करके अपनी चित्रा, वज्र और ब्रह्म नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना करते रहें और जो लाइव सेशन होता है उस लाइव सेशन से आप अवश्य जुड़ें। प्रत्येक रविवार 12:30 बजे लाइव सेशन होती है। आप अपने प्रश्नों के साथ उस लाइव सेशन से अवश्य जुड़ें और यदि आपको किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें।